ठीक है, तो आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतरने वाले हैं जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। ये मिस्र के दहाब में मौजूद दुनिया की सबसे कुख्यात डाइव साइट ब्लू होल का एक टेक्निकल एनालिसिस है। तो सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है ना, कि आखिर कैसे इतनी साफ, शांत और सुंदर दिखने वाली जगह दुनिया की सबसे जानलेवा डाइव साइट्स में से एक हो सकती है। देखिए, यही वो विरोधाभास है जो गोताखोरों को यहाँ खींच लाता है, और यही समझ की कमी है जो उनकी जान ले लेती है। ये है दहाब का ब्लू होल। पहली नज़र में देखें तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लगता। क्रिस्टल क्लियर पानी, किनारे से सीधी एंट्री, कोई झंझट नहीं। लेकिन जो लोग बिना तैयारी के, बिना इस जगह को सम्मान दिए यहाँ आते हैं, उनके लिए ये जगह घातक साबित होती है। तो चलिए इस ब्रीफिंग के पहले हिस्से पर आते हैं, एक खूबसूरत जानलेवा जाल। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी टेक्निकल डाइव से पहले अपने माहौल को समझना ही जिंदा रहने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। हाल के कुछ दशकों में 130 से ज्यादा मौतें, और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये संख्या 200 के भी पार है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तक नहीं है। ये सिर्फ अनुमान है जो इस जगह के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ब्लू होल का सबसे बड़ा धोखा जानते हैं क्या है? इसकी आसानी। किनारे से आप सीधे पानी में उतर सकते हैं, नाव की कोई जरूरत नहीं, पानी एकदम शांत। ये सब मिलकर सुरक्षा का एक खतरनाक भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये साइट किनारे से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर सीधे 120 मीटर यानी करीब 400 फीट नीचे चली जाती है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो इस जगह को इतना घातक बनाती है। ब्रीफिंग का दूसरा भाग, आर्च का लालच। ये ब्लू होल की सबसे कुख्यात पहचान है और ज्यादातर दुर्घटनाएं वो यही होती हैं। तो ये आर्च है क्या? ये 55 मीटर की गहराई पर बनी एक 26 मीटर लंबी सुरंग है। लाल सागर का पानी इतना साफ है कि जब आप ऊपर से देखते हैं तो ये प्रवेश द्वार बहुत पास और आसान दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि बस पहुंच ही गए। लेकिन ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक मनोवैज्ञानिक जाल। और यहाँ पर आपका सबसे बड़ा शारीरिक दुश्मन सामने आता है, नाइट्रोजन नार्कोसिस। इसे आप गहराई का नशा समझ सकते हैं। जब आप ज्यादा दबाव में हवा में सांस लेते हैं तो आपका दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता वो लगभग खत्म हो जाती है। हम इसे मार्टिनी इफेक्ट कहकर समझाते हैं। सोचिए, हर 10-15 मीटर की गहराई पर आप एक मार्टिनी पी रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, आर्च की गहराई तक पहुंचते पहुंचते गोताखोर कितना नशे में होगा। ऐसे में वो अपने सबसे खराब फैसले ले सकता है और उसे ये एहसास तक नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। ये चार्ट खतरे को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, रिक्रिएशनल डाइविंग की सीमा 40 मीटर है। आर्च 55 मीटर पर शुरू होता है। ये टेक्निकल डाइविंग का इलाका है जिसके लिए खास ट्रेनिंग, खास गैस मिक्स चाहिए होता है। और यूरी लिपिट्स्की वो एक ही एयर टैंक पर 91.6 मीटर तक पहुंच गया था। ये सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। अब हम एक ऐसी केस स्टडी देखेंगे जो ब्लू होल के हर खतरे को एक साथ हमारे सामने रखती है। ब्रीफिंग का तीसरा भाग, त्रासदी में गोता। ये मामला है यूरी लिप्स्की का, 28 अप्रैल 2000। यूरी लिपिट्स्की खुद एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर था जो आर्च तक की अपनी डाइव को कैमरे में कैद करने आया था। लेकिन विडंबना देखिए कि उसके कैमरे ने उसकी कामयाबी नहीं बल्कि उसकी अपनी ही मौत को रिकॉर्ड कर लिया। जरा टाइमलाइन देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से गलत हुआ। डाइव से ठीक पहले उसने स्थानीय विशेषज्ञ तारिक उमर की ट्रेनिंग की पेशकश ठुकरा दी। शाम 5 बजे उसने अकेले, जरूरत से ज्यादा वजन और सिर्फ एक एयर टैंक के साथ डाइव शुरू की। सिर्फ 5 मिनट में वो 80 मीटर से नीचे था, गंभीर नार्कोसिस की चपेट में, और अनियंत्रित होकर नीचे गिर रहा था। 2 मिनट बाद 91.6 मीटर पर सब कुछ खत्म हो गया। ये कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि ये गलतियों की एक पूरी चेन थी। अहंकार, ट्रेनिंग की कमी, गलत गैस और गलत गियर, खराब बोएंसी कंट्रोल, और सबसे बड़ी गलती, कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई टीम नहीं। देखिए, टेक्निकल डाइविंग में हर चीज का बैकअप होता है। उसने इन सभी नियमों को तोड़ा था। लिप्स्की की कहानी दुखद है पर अनोखी नहीं है, और यही हमें हमारे चौथे और सबसे जरूरी बिंदु पर लाती है, मानवीय भूल का कारक। एक बात समझ लीजिए, ब्लू होल खतरनाक नहीं है, ये बस गलतियों को माफ नहीं करता। असली कातिल साइट नहीं है, असली कातिल गोताखोर की अपनी मानसिकता है।
ब्लू होल में यही मनोवैज्ञानिक जाल बार बार दोहराए जाते हैं। अहंकार, अपने लक्ष्य पर इतना टिक जाना कि खतरे के संकेत भी नजर ना आए। ये सोचना कि अरे दूसरों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। और सबसे अहम, डाइव को बीच में छोड़ने का कोई प्लान न होना। गहराई और नाकोसिस इन छोटी छोटी गलतियों को भी घातक बना देते हैं। इस बात को तारेक उमर से बेहतर कोई नहीं कह सकता, वो शख्स जो दशकों से यहाँ से शव निकाल रहा है। जैसे कि वो कहते हैं, जो लोग यहाँ गोता लगाने की हिम्मत करते हैं उन्होंने अपना अभिशाप खुद बुना है। तो हम यहाँ से क्या सीखते हैं? हमारी ब्रीफिंग का आखिरी हिस्सा है, आश्चर्य अनुशासन की मांग करता है। ब्लू होल कोई राक्षस नहीं है, ये एक शिक्षक है जिसके सबक बहुत ही कठोर हैं। इस साइट पर दो तरह के गोताखोर आते हैं। एक तरफ है पर्यटक जो अहंकार के साथ सोचता है ये आसान है, मैं कर सकता हूँ, और दूसरी तरफ है टेक्निकल डाइवर जो अनुशासन के साथ कहता है मैं इस गहराई के लिए प्रशिक्षित हूँ और मेरे पास एक पक्की योजना है। याद रखिए, पानी के नीचे आपका सबसे जरूरी उपकरण आपकी मानसिकता ही है। आखिर में ब्लू होल एक आईने की तरह है। ये बिल्कुल न्यूट्रल है। ये सिर्फ एक गोताखोर की तैयारी, उसकी मानसिकता और उसके अनुशासन को वापस दिखाता है। ये या तो आपकी ताकत को उजागर करता है या फिर आपकी घातक कमियों को। ब्लू होल का सबसे बड़ा सबक यही है, आश्चर्य अनुशासन की मांग करता है। और ये एक ऐसा सच है जो सिर्फ गोताखोरी पर ही नहीं बल्कि जिंदगी की हर बड़ी चुनौती पर लागू होता है।